नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि NPS और UPS के जो बीच में फंसे हुए कर्मचारी हैं कि NPS में रहें या UPS में जो चले गए हैं वो NPS में कैसे वापस आ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विषय कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को खास करके जो NPS में कवर हैं, क्या उन लोगों के लिए अब OPS का जो सपना है, जो ख्वाब है, क्या वो अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि जो मुद्दे इस सदन में उठ रहे हैं, खास करके इस बार जो केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों में रहा, जिसमें 8th पे कमीशन और UPS और NPS पेंशन योजना से ही रिलेटेड रहा। आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि 1 अप्रैल 2025 को जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने लागू किया था अपने NPS सब्सक्राइबर के लिए, तो उन लोगों की दिलचस्पी क्या रहा है, इससे रिलेटेड सदन में प्रश्न पूछा गया है। भाजपा के ही सांसद हैं माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इन्होंने वित्त मंत्री से क्वेश्चन को राइज किया था, जिस पे वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का क्या स्टेटमेंट आया है। इस वीडियो में इस चीज़ को यहाँ पे देखिए। भैया आप नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले जिस विषय को यहाँ पे हम राइज यहाँ पे किया गया है वह विषय है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, और ये सदन लोकसभा में इस प्रश्न को पूछा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने। यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कितने लोगों ने नेशनल पेंशन स्कीम के तरफ से लोगों ने ऑप्ट किया है, मतलब टिल डेट तक, यानी जो तारीख निर्धारित था 30 नवंबर तारीख निर्धारित था, 30 नवंबर 2025 तक आंकड़ा मांगा गया कि कितने लोग जो है वो NPS से UPS में गए हैं। ये महत्वपूर्ण एक विषय है क्योंकि NPS में लगभग अगर बात करें तो डेटा 25 लाख के आसपास में यहाँ पे NPS में एम्प्लॉय केंद्र में केवल कवर है। राज्यों की अगर बात छोड़ देते क्योंकि अभी बहुत से राज्यों ने UPS को तो लागू किया नहीं है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई कर्मचारी अगर NPS से UPS में चला गया है, अगर वो फिर वापस NPS से UPS में चला गया और फिर वापस NPS में आना चाहता है तो क्या इसके लिए कोई विकल्प है। तीसरा यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि जो सरकार ने जो टाइमलाइन दिया है, क्या उस टाइमलाइन को लेकर फिर से कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जा रहा है कि उस टाइमलाइन को और एक्सटेंड किया जाए और बढ़ाया जाए, विस्तारित किया जाए। एक यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे CCS रूल्स 2025 के विषय पर, इस विषय पर बात हुआ कि जो आप लमसम अमाउंट कह रहे हैं वो एस्योर्ड पे आउट कहा जा रहा है UPS में। तो एस्योर्ड पे आउट से रिलेटेड यहाँ पे जो मिनिमम ईयर सर्विस है उसको लेकर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। और एक जो लास्ट क्वेश्चन किया गया सदन में वह पूछा गया कि जो 60% की राशि जो एस्योर्ड फैमिली पेंशन के रूप में दिया जा रहा है, UPS के केस में स्पाउस अगर नहीं है तो उस केस में उनके बच्चों को क्या ये बेनिफिट दिया जाएगा, क्या चिल्ड्रन को बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये UPS के फ्रेमवर्क में ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस पर लेकर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का क्या उत्तर आया है देखेंगे इसमें। तो इस पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का जो उत्तर आया है, तो यहाँ पे एक आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया कि 30/11/2025 तक 1,22,123 लोगों ने UPS को चुन लिया है, यानी ये लोग NPS से UPS में चले गए हैं। बहुत कम ऐसे केंद्रीय कर्मचारी हैं जो लगभग 2 बार डेट को एक्सटेंड किया गया, 3-3 महीने को बढ़ाया गया, लेकिन इस इतने लंबे समय के साथ क्योंकि लोगों को दिलचस्पी ऐसा लगा था कि UPS आएगा तो एक बड़ी संख्या में लोग NPS से UPS में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी कम संख्या कह सकते हैं कि जैसा आशा था उससे काफ़ी कम, आशा के काफ़ी विपरीत ये आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं, 1,22,123। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर कोई कर्मचारी NPS से UPS में चला गया तो क्या फिर वह UPS से NPS में जा सकता है। तो इस विषय पर कुछ यहाँ पे गाइडलाइन इस उत्तर में आए हैं। कुछ उत्तर में यहाँ पे बातें किया गया है। 3 ऐसे पॉइंट बताए गए हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय NPS से UPS में चले गए हैं और वापस NPS में आना चाहते हैं तो उनके लिए होता क्या है कि सेवानिवृत्ति जो उनकी तिथि होगी वह सेवानिवृत्ति तिथि से 12 महीने पहले वह अगर NPS से UPS में गए हैं और अगर वापस NPS में आना चाहते हैं तो उन्हें 12 महीने पहले आना होगा।
यानी सेवानिवृत्ति से 12 महीने पहले। अब यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे एक विषय है वॉलेंट्री रिटायरमेंट का, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपीएस में जिस विषय को लेकर लोगों को एक आशा जुड़ा हुआ है वह वीआरएस के मुद्दे से रिलेटेड है। तो वीआरएस के मुद्दे पर कहा गया कि जब आप अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेंट्रल एम्प्लॉय है, अगर आप एनपीएस से यूपीएस में आए हैं और अगर वापस फिर अगर आप एनपीएस में आना चाहते हैं, तब आपको वीआरएस के लेने से 3 महीने पहले, सेवानिवृत्ति पर 1 साल पहले और वीआरएस लेने पर 3 महीने पहले आपको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन जो है आपको कर लेना होगा, सूचना देना होगा। तीसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से उत्तर दिया गया कि अगर आप त्यागपत्र दे रहे हैं या आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जा रहा है, आप पर किसी भी प्रकार का कोई पेनाल्टी नहीं है, तो आप 56J रूल के तहत आप पर यहाँ पे ये पॉइंट एनपीएस यूपीएस और यूपीएस से फिर एनपीएस लागू हो सकता है। तो 2 लोग यहाँ पे जो एक सेवानिवृत्ति के बाद लोग एक सेवानिवृत्ति मतलब यानी जो एक लोग सर्विस पूरा करके लौट रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे खास तिथि को, वीआरएस के मुद्दे पर भी 3 महीने का यहाँ पे लाया गया कि 3 महीने में आप यूपीएस से एनपीएस आ सकते हैं। तीसरा जो एक क्वेश्चन किया गया कि क्या यूपीएस को यहाँ पे फिर से एक्सटेंड करने की जो बात किया गया, तो यहाँ पे इस बात को जाहिर किया गया कि पहली बार जो एक्सटेंड हुआ था वो 30/9/2025 तक हुआ और दूसरी बार जो एक्सटेंड हुआ वो 30/11/2025 तक। यानी फिलहाल अभी इस उत्तर से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यूपीएस को ऑप्ट करने का विकल्प खोला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कैसे पे आउट, यानी जो आप सेवानिवृत्ति पर पे आउट जो आप कर रहे हैं उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो उसके लिए यहाँ पे कर दिया गया कि 25 साल का आपको सर्विस चाहिए, यानी 50% आपको पेंशन लेने के लिए आपको 25 साल की सेवा अवधि चाहिए। अब इस कंडीशन में अगर कोई इम्प्लाई वीआरएस लेना चाहता है, अगर वो 25 साल के अंदर में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी पूरी सेवा अवधि का गणना होगा और जब उसकी सुपर एनुएशन की तिथि अगर 60 वर्ष है, अगर वो 60 वर्ष या अगर वो 55 वर्ष पर अगर वो वीआरएस ले लेता है तो उसकी जो पेंशन की जो शुरुआत होगी वह 60 ईयर पे ही, ये 25 साल सेवा करने के बावजूद भी 50% पेंशन के लिए उनको जो अगर उनका जो टेन्योर है सेवानिवृत्ति का 60 साल, वहाँ तक इंतज़ार करना होगा। यहाँ पे एक और जो फैमिली पे आउट की जो बात हुआ है उस कंडीशन में कि पति पत्नी में से अगर कोई एक जीवित है तो 60% तो दिया ही जाएगा, लेकिन अगर किसी कंडीशन में अगर स्पाउस नहीं है, पति पत्नी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या उनके बच्चे इंटाइटल्ड होंगे उस 60% पे आउट का। तो यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया कि इमीडिएटली बिफोर हिज डिमाइज विल पेड to the legally wedded spouse, children are not entitled to receive 60% assured family pension payout under unified pension scheme। यानी यहाँ पे जो स्पाउज की ही बात किया गया है कि 60% उन्हीं लोगों को दिया जाएगा और पे आउट की जो बात है वो पे आउट का चर्चा यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं किया गया। केंद्र सरकार के तरफ से जो जवाब आया है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के इस क्वेश्चन के आंसर पर, तो यहाँ से कुछ चीज़ ऐसे क्लियर हुए कि जो सरकार का जो यूपीएस को लेकर जो एक आशा था कि बड़ी संख्या में लोग ऑप्ट करेंगे, ये ऐसा नहीं हो पाया। यानी अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर कर्मचारियों के पक्ष को अगर समझा जाए या जाना जाए तो इसमें एक बेहतर सुधार की ज़रूरत है ताकि एक बड़ी संख्या में लोग एनपीएस से यूपीएस की ओर जा सकें। केवल यूपीएस को ये बताया जा रहा है कि यूपीएस जो है सो मार्केट आधारित नहीं है, दूसरी तरफ एनपीएस को मार्केट आधारित बताया जा रहा है और यहाँ पे इसको इस तरीके से एकदम बिल्कुल सजाया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कि लगा कि एक बड़ा बेहतर स्कीम हो सकता है सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए, लेकिन उस तरीके का ये कर्मचारियों के बीच में नहीं ठहर पाया। आने वाले समय में क्या इसमें बदलाव होगा, क्या जैसे एनपीएस 2004 से बदलते बदलते 2025 तक बहुत कुछ इसमें भी बदलाव देखने को मिला, तो क्या यूपीएस में आने वाले समय में ओपीएस की राह को ये क्या मार्ग प्रशस्त कर सकता है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य
आज एम्प्लॉय हैं तो अगर आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में